नमस्कार। रीड संस्कृत टेस्ट सीरीज 16 का सॉल्यूशन इस वीडियो में देख सकें। आज व्याकरण में वाच्य का टॉपिक पढ़ेंगे। वाच्य के बारे में आपको यथासंभव जानकारी भी दी जाएगी। पहला प्रश्न देखिए, अहम पुस्तकम पठामि। ये कर्तृवाच्य है। इति से कर्मवाच्यम अस्ति। इसका कर्मवाच्य रूप होगा। जब भी हमें कर्तृवाच्य को कर्मवाच्य में बदलते हैं तो पहला काम कर्ता में तृतीय विभक्ति करनी। अहम है वो मया में बदल जाएगा, ये तृतीय। दूसरी बात, कर्म में जो द्वितीय विभक्ति होती है कर्तृवाच्य में, इसमें प्रथमा हो जाएगी। तो पुस्तकमी प्रथमा होती है और पुस्तकमी द्वितीय विभक्ति है। फिर ये रूप बदलेंगे पठिते। ये रूप अभी आपको कुछ महत्वपूर्ण है उसके बता दी जाए। तो इसमें उत्तर ए होगा। अहम पुस्तकम पठामि, इसका होगा मया पुस्तकम पठ्यते। ये इसलिए नहीं होगा कि अहम ही आ गया, इसमें तो प्रथमा ही है तो नहीं होगा। इसमें मया आ गया लेकिन पुस्तक है होता नहीं है, इसलिए नहीं होगा। यहाँ मया तो है लेकिन ये देखो ये रूप है वो एते में चेंज नहीं है, तो इसकी क्रिया है वो एक विशेष फॉर्मेट में हो जाती है। तीनों के बारे में मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ। तो इसमें आप देखिए कि संस्कृत में वाच्य तीन होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। जिसमें पहला है कर्तृवाच्य। संस्कृत के अनुसार जहाँ क्रिया का संबंध कर्ता से है वहाँ कर्तृवाच्य है। यहाँ आप देखेंगे जैसे अहम के साथ में पठामि आया, अगर ये कर्ता से है होता तो से पुस्तकम पठति, यानी कर्ता के अनुसार क्रिया होती है, वहाँ कर्तृवाच्य होता है। कर्तृवाच्य में कर्ता प्रधान होता है। कर्ता में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग और कर्म में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। क्रिया है वो हमेशा कर्ता के अनुसार आती है। जैसे सीता पठति, सीता पठति। दूसरा है तो पठतः, द्विवचन होगी तो क्रिया भी द्विवचन की। तो ये तो कर्तृवाच्य होता है। कर्तृवाच्य में हम खूब जानते हैं, हम जो भी ट्रांसलेशन जो भी करते हैं वो कर्तृवाच्य में ही हमने किया है। कर्मवाच्य में देखिए, कर्मवाच्य में क्रिया का संबंध कर्म से होता है। ये देखो कर्मवाच्य, इसमें ध्यान देने योग्य बात है वो क्या है कि क्रिया का संबंध कर्म से होता है, यानी कर्म के अनुसार क्रिया आती है। दूसरा देखिए कर्म प्रधान होता है। और एक मैंने आपको बता ही दिया कि खास आपको ध्यान रखना है कि कर्तृवाच्य में जो कर्ता है, कर्तृवाच्य में जो कर्ता है उसमें तृतीय विभक्ति होगी। कर्ता में तृतीय विभक्ति, कर्ता ये तृतीया। और कर्म में प्रथमा विभक्ति होगी। क्रिया है वो कर्म के अनुसार आएगी। कर्म में प्रथमा, तो कर्ता में तृतीया और कर्म में प्रथमा विभक्ति होती है। और हमेशा क्रिया है वो हमेशा कर्म के अनुसार आएगी। कर्म के अनुसार आने का मतलब है जैसे ये अगर पुस्तकम के स्थान पर बहुवचन होता पुस्तकानि, तो यहाँ पठ्यते नहीं आता बल्कि बहुवचन की क्रिया थी।
पठन्ते। एक इसमें और है भूतकाल के प्रयोग के लिए कतवतु जो प्रत्यय आपको बताया था उसके स्थान पर कतय प्रत्यय हो जाता है। कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? कतय प्रत्यय। कर्मवाच्य में एक ध्यान में रखना है कि सकर्मक क्रिया का ही प्रयोग होता है, सकर्मक क्रिया का प्रयोग। आपके सिलेबस में केवल लट लकार है तो हम लट लकार की बात करेंगे, भूतकाल वाली बात आपको याद नहीं रखनी है क्योंकि हम लट लकार के रूप में इसमें आपको जितने भी रूप हैं वो आपको इसमें, जैसे स कार्यम करोति तो तेन कार्यम क्रियते, इस तरह के उदाहरण इसमें ले लिए गए हैं। तो पहली चीज है वो है कर्तृवाच्य को कर्मवाच्य में बदलना, यही परीक्षा में ज्यादातर पूछा जाता है। दूसरा प्रश्न देखो, स मधुरम गीतम गायति, तो ये कर्तृवाच्य इत्यस्य कर्मवाच्यम अस्ति, इसका कर्मवाच्य रूप में कौन सा होगा? तो स है, ये पुल्लिंग है और इसका तेन होगा, तेन दो में आ गया। मधुरम ठीक है, गीतम ठीक है, प्रथमा विभक्ति होता है, और ये गई धातु है, इसका गीयते हो जाएगा, ये मात्रा है वो बड़ी होगी, ये गीयते, तो ये गायती नहीं होगा, ये कर्तृवाच्य की क्रिया है, तो इसका ये रूप होगा बी, उत्तर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न देखो, ते विद्याम लभन्ते इत्यस्य कर्मवाच्यम अस्ति, यहाँ ते है तो ते बहुवचन है, ते का तृतीया बहुवचन रूप ही होगा, जिस वचन में है उसी वचन में होगा, जिस लिंग में है उसी लिंग में होगा। तो ते का यहाँ पर बहुवचन रूप है वो तई हो जाएगा, इसका क्या होगा? तई, तई विद्या लभ्यते, ये इसका रूप हो जाएगा। लभ्यते है, लभते नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। ये लभ्यन्ते क्यों नहीं आया? देखो ये बहुवचन फिर भी नहीं आया क्योंकि विद्या है वो एक वचन है, इसलिए क्रिया है वो हमेशा किसके अनुसार आएगी? कर्म के अनुसार आएगी। भवान नित्यम वेदय पठति, भवान का आप याद रखोगे, ये देखिए आप पठति है, भवान का अर्थ आप होता है, लेकिन भवान के साथ में हमेशा प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया प्रयुक्त होती है, ये आपको याद रखना है। इत्यस्य कर्मवाच्यम अस्ति, यहाँ पर भवान है, इसका तृतीय भक्ति रूप भवता होगा, भवता नित्यम वेदय पठ्यते, भवता नित्यम वेदय पठ्यते, ये इसका रूप हो जाएगा, तो इसमें उत्तर हो जाएगा ये। दूसरा देखो, इसमें वैसे यहां वेदम होना चाहिए, ये द्वितीय विभक्ति जिसमें मिसप्रिंट है। पांचवा प्रश्न देखो, क्योंकि कर्मवाच्य के हम पहले ले रहे हैं, भाववाच्य इसके बाद लेंगे। बालिका जलम पिबती, अब यहाँ बालिका है, इसका तृतीय रूप होगा एक वचन, तो तृतीय रूप एक वचन है वो बालिकया होगा, जैसे लतया वैसे। जलम होगा ही पियते, बालिकया जलम पियते, ये इसका रूप हो जाएगा। बालके कक्षायाम उच्चे हस्यते इत्यस्य कर्तृवाच्यम अस्ति, इसका कर्तृवाच्य रूप है। कर्तृवाच्य बनाओगे तो पहला काम करोगे इसका प्रथमा, यानी जो बालके तृतीय विभक्ति में है उसका हम क्या करेंगे? प्रथमा विभक्ति करेंगे। प्रथमा विभक्ति में खास ध्यान रखना है कि वचन कौन सा है। तो बालके है वो क्या है? बहुवचन, बहुवचन है तो हम रूप देख लेंगे, जैसे बालक है, बालको, बालका, तो इसमें बालका होगा, ये बालक नहीं होगा बल्कि क्या होगा? बालका। फिर यहाँ कक्षायाम में कोई चेंज नहीं होगा, कक्षायाम ये
वही विभक्ति रहेगी जो इसमें है, क्योंकि यहाँ कर्म नहीं है। हस्यते ये अकर्मक क्रिया है। कर्तृवाच्य में अकर्मक व सकर्मक दोनों प्रकार की क्रियाओं का प्रयोग ही हो सकता है। बालका कक्षायाम उच्चे हसंती, तो ये हो जाएगा बालका के अनुसार क्रिया आएगी, तो ये हसंती। देखो यहाँ हसंते नहीं आया और इसमें हसंती आएगा, तो ये बी उत्तर हो जाएगी। बालका कक्षायाम उच्चे हसंती। 7वां प्रश्न, भक्तेन ईश्वर जप्यते, भक्त के द्वारा ईश्वर को जपा जाता है। इति से कर्तृवाच्यम अस्ति, तो कर्तृवाच्यम करेंगे तो भक्तेन है वो एक वचन है, इसलिए भक्तय हो जाएगा। और ईश्वर में द्वितीय भक्ति हो जाएगी, तो ईश्वरम जपति। भक्त है ईश्वरम जपति, ये हो जाएगी। बालिकया पुष्पाणि घ्रायन्ते, ये घ्रायन्ते है लेकिन कर्तृवाच्य रूप है वो जिघ्रति, इस तरह से हो जाएगा। तो इसमें आप देखिए बालिकया है वो एक वचन है, इसलिए बालिका होगा, बालिका नहीं होगा, ये ध्यान रखना है, दोनों विकल्प में है। ये बालिका ये क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये बहुवचन है इसलिए नहीं हुआ, तृतीय विभक्ति तो है। बालिका है वो क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये तृतीय विभक्ति बहुवचन है, और इसमें ये बालिका है ये बहुवचन है। हमें क्या चाहिए, एक वचन, एक वचन चाहिए। वचन को ध्यान से देख लेना, वचन की गलती होती है ज़्यादातर, तो इसमें बालिका होगा। बालिका पुष्पाणि जिघ्रति, इसमें सी हो जाएगी, पुष्पाणि जिघ्रति। घ्रा धातु में लट लकार में जिघ्रति, जिघ्रते है, जिघ्रंती ऐसे रूप चलते हैं। घ्रायते रूप है वो कर्मवाच्य का रूप है, इसका नहीं है, इसलिए ये नहीं होगा। हमें क्या चाहिए, कर्तृवाच्य का रूप चाहिए, क्योंकि हमें कर्तृवाच्य में बदलना है। चोरे है ये दो मात्राएं हैं ऊपर, आपको करेक्ट करवाते हैं। धनम चोर्यते इत्यस्य कर्तृवाच्यम अस्ति, तो इसमें कर्तृवाच्य है, कर्तृवाच्य है वो चोरे बहुवचन है, और बहुवचन है तो बहुवचन में ही होगा, इसलिए चोरा होगा। चोरे है चोरो, चोरा, और चोरा है वो, इससे एक से ही आपका प्रश्न सही हो रहा है। ये देखिए आप केवल एक ही विकल्प में है, धनम चोरियंती, ये बहुवचन हो, तो कर्तृवाच्य में इस तरह से रूप हो। 10वां प्रश्न देखो, रामेण प्रियंके सुप्यते इत्यस्य कर्तृवाच्य अस्ति, तो यहाँ रामेण है इसका प्रथमा विभक्ति हो जाएगा। प्रथमा विभक्ति है वो क्या होगा, राम है, राम है प्रियंके स्वपीति, तो ये स्वपीति कर्तृवाच्य का रूप है, इसमें बी हो जाएगा। कर्मवाच्य कर्मणि विभक्ति भवति, कर्मवाच्य में कर्म में विभक्ति होती है तो प्रथमा, ये इसकी डिटेल्स भी दे दी गई यहाँ। कर्तृवाच्य में कर्म में प्रथमा विभक्ति होती है कर्मवाच्य में, और कर्तृवाच्य उसमें द्वितीय विभक्ति होती है। फिर आ गया भाववाच्य, भाववाच्य कर्तृ विभक्ति भवति, तो दो वाच्यों के बारे में तो हमने पढ़ लिया, भाववाच्य के बारे में थोड़ा और पढ़ लेते हैं। भाववाच्य में देखो इसमें क्रिया का संबंध न तो कर्ता से होता है न कर्म से होता है, अपितु भाव से होता है। जैसे रामेण पठ्यते, इसमें कर्म का उल्लेख नहीं होता है, लगभग है वो कर्मवाच्य की तरह ही होगा, लेकिन ये इसमें अकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है। इसमें कर्ता में तीसरी विभक्ति होती है तो कर्म में भी तीसरी विभक्ति होती है, यहाँ भी कर्ता में तृतीया, कर्ता में तृतीया हो, और इसकी कर्म में और इसमें अंतर क्या है, कर्मवाच्य में और भाववाच्य में। देखो कर्मवाच्य में क्रिया है वो कर्म के अनुसार हो जाएगी, जो भी लिंग वचन कर्म के अनुसार होगा वही होगा, लेकिन भाववाच्य में क्रिया हमेशा प्रथम पुरुष, एक वचन, वह अन्य पुरुष की होती है।
प्रथम पुरुष एक वचन वह पुल्लिंग की होती है। प्रथम पुरुष और अन्य पुरुष तो एक को ही कहते हैं। ये आपको याद रखना, ये भाववाच्य का है। जैसे छात्रेण क्रीडेते, छात्रेण क्रीडेते, छात्र के द्वारा खेला जाता है। अब इसमें कर्मवाच्य और भाववाच्य में जो क्रियाएं प्रयुक्त होती हैं उसके बारे में आपको थोड़ा मैं बताऊंगा, लेकिन पहले ये प्रश्न सोल्व कर लेते हैं। भाववाच्य कर्ते विभक्ति भवति, भाववाच्य में कर्ता में विभक्ति होती है। तो चाहे भाववाच्य हो चाहे कर्मवाच्य हो, दोनों में कर्ता में कौन सी विभक्ति होती है? तृतीया। तो ये तृतीया हो। भाववाच्य से उदाहरण न अस्ति, भाववाच्य का उदाहरण नहीं है। तो देखो ये तृतीय विभक्ति है, ये भी तृतीय विभक्ति है, ये भी तृतीय है। फिर कर्मवाच्य और भाववाच्य का रूप देखो, इसमें सब में है, और ये एक वचन वाला रूप होता है। रूप तो ये भी है, लेकिन ये जो है वो भाववाच्य नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें कर्म का उल्लेख हो गया, इसलिए ये डी है, इसमें कर्मवाच्य होगा। इसमें 13 के प्रश्न में डी उत्तर, 13 का प्रश्न है वो 13 के प्रश्न में डी उत्तर होगा। कर्मवाच्य से उदाहरणम अस्ति, 14वां प्रश्न, कर्मवाच्य का उदाहरण है। तो कर्मवाच्य में छात्रे तृतीय विभक्ति है, ये तो अपने आप ही प्रश्न हो जाएगा, क्योंकि कर्मवाच्य में यहाँ तृतीय विभक्ति आएगी जो कि एक ही वाक्य में है, इसलिए यही उत्तर होगा। ज्ञानम लभ्यते। 15वां प्रश्न देखो, धावतः अश्वात् बालकेन पत्यते, ये अकर्मक क्रिया है, गिरना, यानी दौड़ते हुए घोड़े से बालक गिरता है। ये विभक्ति भी आप ध्यान में रखें। तो यहाँ ये भाववाच्य, क्योंकि ये अकर्मक क्रिया है, और कर्मवाच्य में हमेशा सकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है, कर्म का उल्लेख होता है। वाच्य से भेदो अस्ति, वाच्य के भेद होते हैं तीनों ही, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्तृवाच्य से विशेषता अस्ति, कर्तृवाच्य की विशेषता होती है। तो कर्तृवाच्य की विशेषता है वो देखो, अत्र कर्तृ प्रथमा विभक्ति, ये सही है, कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है। कर्मणि द्वितीय विभक्ति, ये भी सही है। अत्र कर्तानुसारेण क्रिया प्रयुज्यते, इसमें कर्ता के अनुसार क्रिया का प्रयोग होता है। तो ये सर्वैव सारे। कर्मवाच्य से विशेषता न अस्ति, सभी वाच्यों के बारे में बता दिया गया आपको। कर्मवाच्य से विशेषता न अस्ति, कर्मवाच्य की विशेषता नहीं है। अत्र कर्मणि प्रथमा विभक्ति, इसमें कर्मणि में प्रथमा विभक्ति होती है, सही है। अत्र कर्तृ तृतीय विभक्ति, ये भी सही है। अत्र कर्तानुसारेण क्रिया प्रयुज्यते, ये गलत है। तो न अस्ति, सी हो जाए, क्योंकि इसमें अत्र कर्मानुसारेण क्रिया प्रयुज्यते। तो ये तीन बातें वो इसकी सही है। प्रत्येक वाच्य के बारे में बता दिया, इतना आपको पर्याप्त है। थोड़ा सा अभ्यास जरूर और करना पड़ेगा आपको। भाववाच्य से विशेषता न अस्ति, भाववाच्य की विशेषता नहीं है। तो भाववाच्य की विशेषता आ गई। अब अत्र कर्ता तृतीयायाम प्रयुज्यते, ये सही है, कर्ता में तृतीय विभक्ति होती है। कर्मपि तृतीयायाम प्रयुज्यते, तो इसमें क्या है कि ये इसमें तृतीया नहीं होती, क्योंकि इसमें कर्म होता ही नहीं। तो बी उत्तर हो जाएगी। क्रिया भावानुसारिणी भवति, अत्र क्रिया सदैव प्रथम पुरुष से एक वचने भवति, पुल्लिंग भवति, तो पुल्लिंगे भवति। तो इसमें ये बाकी तीन है वो सही है भाववाच्य के बारे में। जनाः रामायणम शृण्वन्ति, ये बहुवचन है, इसके अनुसार ये क्रिया आ गई, इसका मतलब कर्तृवाच्य। इत्यस्य वाच्य परिवर्तनम कुरुत, तो इसका जो है ना वो वाच्य परिवर्तन हमें करना है। तो वाच्य परिवर्तन है वो इसका किस में होगा? कर्मवाच्य में होगा, भाववाच्य में नहीं होगा, क्योंकि इसमें कर्म है। तो जने है ये तृतीय विभक्ति बहुवचन, रामायणम श्रूयते,
ये ज़रूर आपको ध्यान रखना है। अभी आपको क्रिया के बारे में मैं बताऊंगा, क्योंकि ये मात्रा बड़ी है, ठीक है। तो इसमें ए उत्तर हो जाएगी। ये अब कुछ क्रियाओं के बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि हम किस प्रकार से इन क्रियाओं का प्रयोग करते हैं और हम कैसे प्रयोग करेंगे। तो इसमें देखिए कि कर्मवाच्य व भाववाच्य में रूप क्या हो जाता है। फिर आपको भाववाच्य में ये ध्यान रखना है कि उसमें हमेशा एक वचन की क्रिया होगी, और कर्मवाच्य उसके में कर्म के अनुसार क्रिया है वो बदलती रहेगी। तो पहली बात तो आपको ये ध्यान में रखना है कि जिन धातुओं के अंत में दीर्घ आ आता है वहां ये और ते जोड़ दिया जाता है। जैसे ये देखिए आप है पा, अब इसमें आ गया तो सबसे पहला काम आप क्या करोगे कि इसकी मात्रा बड़ी करोगे, बड़ी की, पी आ गया। फिर आपको क्या करना है, ये जोड़ना है, ये जोड़ेंगे तो ये जोड़ दिया, और फिर एकारांत रूप बनाएंगे पीएते। ये देखिए आप, ये बात समझ में आ गई। आपको ये करना है कि आ, तो आ को किस में चेंज करोगे, दीर्घ ई में, और उसमें लगा दोगे ये। उसके बाद में जो हम क्योंकि लटलकार की बात कर रहे हैं तो फिर ये जो है ना वो तेज उड़ जाएगा, सब में यही हो, ये ध्यान रखना है। तो पा का पीएते बनेगा, और ये आपको ध्यान में रखना है। ऐसे जैसे मान लीजिए स्था आ गया, स्था आया है, तो स्था में देख लो आप, स्था है, इसमें अब आ की मात्रा है, उसको ई की मात्रा बनाएंगे, ये बना दिया, ई की मात्रा होगी ना, फिर ये जोड़ देंगे और फिर ते जोड़ देंगे, तो स्थीयते। दूसरा जो द्विवचन है उसमें ये के ऊपर मात्रा स्थीयते, फिर स्थीयन्ते, ऐसे रूप चलेंगे। हाँ, लेकिन ये दाज है, लेकिन की बात बाद में करेंगे। दाज है तो दा का रूप आप बना सकते हैं, ये देखो दा, तो बड़ी मात्रा करेंगे, ये लगाएंगे, ते लगाएंगे, दिए थे। लेकिन ये ज्ञा और स्ना में नहीं होता। जैसे ज्ञा धातु आ जाए तो फिर गीयते नहीं होगा, ज्ञा का ज्ञायते होगा। ये अपवाद स्वरूप आपको याद रखना है। ज्ञा का ज्ञायते, स्ना का स्नायते। स्ना का स्नायते, ये याद रखें आप। और दूसरा देखिए आप सीधा याद रख लें गई। मान लीजिए इसमें गीयते आए भी था ना, तो आई की मात्रा आ गई। ये ज्यादा आपको धातु है वो याद नहीं रखनी है, तो गई है इसका गीयते, धेई ये है का धीयते। ये रूप आपको याद रखने हैं, भाववाच्य कर्मवाच्य रूप है। ऐसे ही अगर मान लीजिए कोई धातु है उसके अंत में ह्रस्व ई और ह्रस्व ऊ है, ह्रस्व ई यानी छोटी ई, ह्रस्व ई, जगह नहीं है मैं ऊपर लिख रहा हूं इसको, जगह जगह आपको बताया, ह्रस्व ई हो, छोटी ई या छोटा ऊ हो, सामान्य भाषा में बताऊं, ये चेंज किस में होते हैं, ये बड़े ऊ में चेंज हो। तो आपको ये ध्यान में रखना है, दीर्घ स्वर हो जाएगा, ऊ है तो बड़ा ऊ हो जाएगा, ई है तो बड़ी ई हो जाएगी। जैसे ये देखिए आप, हमने एक धातु लिया था ना श्रु, वो इसमें आ जाएगा। अब इसमें श्रु में मात्रा है वो बड़ी हो जाएगी, और ये हो जाएगी। ये तो एक स्टाइल होगी, श्रूयते, जैसे गीयते, ये सब में आ रहा है। ऐसे ही दूसरे है वो, इसमें अगर मान लीजिए जी आए तो जीयते, जी छोटी है, इसका बड़ा रूप हो जाएगा जीयते।
तो ये इसमें जैसे ची चुनना तो चियेते, ये चियेते हो जाएगी, ये चियेते। कुछ धातुएं हैं उनमें आपको विशेष रूप से भी ध्यान में रखना है, मैं ऊपर बता देता हूँ, जगह पड़ी है वहाँ आपको इसके बारे में। चलो नीचे ही बता देता हूँ, ऊपर आप डिस्टर्ब होंगे। तो इसमें आप देखिए यहाँ, क्योंकि हम बाद में एक सोल्व कर लेंगे, तो वच्च यानी वह आ जाए तो वहाँ संप्रसारण आदेश हो जाता है। तो यहाँ आपको देखना है, जैसे वच्च अगर आ जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वच्च का उच्चेते, जैसा कि हमने प्रत्यय में भी देखा था, वच्च का उच्चेते होगा, ऐसे ही वद का उद्देते होगा। ये थोड़ा सा ठीक पेपर होता है उसमें देते हैं उद्देते। वश का उस्सेते होगा, इसमें वे के स्थान पर ऊ करना है। वैसे भी ऊ का वे बनता है तो थोड़ा आप ध्यान रख सकते हैं, लेकिन सब में नहीं होता, वे होने पर ही होता है, और ये हो तब ई हो जाएगा, यही संप्रसारण होता है। ये क्योंकि ई का बनता है तो यज का इज्जते, यज आ जाए तो इसका हो जाएगा इज्जते। ये खास ध्यान में रख लें। बाकी जो है वो क्रिया में आप ध्यान रख लेंगे, जैसे क्रिया आ जाए तो क्रियते, क्री का क्रियते, घ्री का घ्रियते, घ्रियते। ये सारे आपको इसी तरह से याद रखने हैं। तो ये कुछ आपको, जैसे लब है उसका लभ्यते हमने ले लिया, इनके रूप है वो आप याद रखें। इसमें आपको अभ्यास और करना पड़ेगा, 2-4 का अभ्यास जगह नहीं है, वरना मैं आपको बता देता पूरे इसमें। और यहाँ आपको एक विशेष बात ध्यान में रखनी है, वो हमें किस तरह से करेंगे। ये देखिए आप इस तरह के प्रश्न वो पूछे जाते हैं। तो जैसे एक वाक्य है और इसका मैं भाववाच्य में या कर्तृवाच्य में कर्मवाच्य में कैसे बनाते हैं रूप। तो एक वाक्य दिया हुआ है, तवया किम क्रियते, ये इंपॉर्टेंट है। तवया किम, किम है क्रियते, तुम्हारे द्वारा क्या किया जाता है, इसका चेंज करना है। त्वया किम क्रियते, तो यहाँ त्वया है वो तृतीय विभक्ति, यहाँ तृतीय विभक्ति कर्ता में आ जाए, इसका मतलब 2 ही वाच्य हो सकते हैं, एक तो कर्मवाच्य या फिर भाववाच्य। फिर आप दूसरी पहचान करेंगे, वो करेंगे कर्म से। तो यहाँ ये कर्म होता है, ये क्या आपको हिंदी में बताया हुआ है, क्या हमेशा कर्म होता है, तो इसमें कर्म है, इसका मतलब ये कर्मवाच्य। तो ये तो हो गई वाच्य की पहचान। वाक्य की पहचान करोगे, सबसे पहले कर्ता में विभक्ति देखोगे। कर्ता में अगर प्रथमा विभक्ति है तो आपको सोचना ही नहीं है, बल्कि कर्तृवाच्य करना है। और अगर यहाँ तृतीय विभक्ति है तब आपको सोचना है कि फिर उस वाक्य में किस प्रकार की क्रिया का प्रयोग हुआ है, यानी कर्म है या नहीं है। अगर कर्म है, जैसे इसमें कर्म है तो वो कर्मवाच्य है, नहीं है तो वो भाववाच्य है। फिर क्रिया को भी देख लें कि इसमें है वो क्रिया एक वचन की हो सकती है, बल्कि कर्मवाच्य में कोई सी भी तीनों वचनों में हो सकती है। तो इसमें आप देखिए, अब तवया है, इसका त्वम करेंगे, यानी प्रथमा विभक्ति, किम का किम ही रहेगा। और ये देखिए, अब त्वम के अनुसार क्रिया आएगी, तो त्वम किम करोसि, करोसि में से दूसरा
ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। दूसरा देखिए यहाँ पे एक वाक्य है कन्याः हसन्ति, कन्याः हसन्ति, ये एक वाक्य है। तो इसमें आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ कन्या एक वचन है, कन्या जो है वो और एक प्रथमा विभक्ति है और बहुवचन है, एक वचन नहीं है, बहुवचन। हसन्ति इसके अनुसार क्रिया है, तो ये कर्तृवाच्य है। अकर्मक क्रिया का प्रयोग भी तो हो सकता है कर्तृवाच्य। तो दूसरा है वो क्या होगा इसका कि तृतीय विभक्ति बनाएंगे, तृतीय विभक्ति बनाएंगे तो ये कन्या भी हो, कन्या भी, ये तृतीय में चेंज कर दो। और फिर यहाँ आपको ये ध्यान में रखना है कि अब हसन्ते नहीं होगा, ये खास, ये देखो हसन्ती के तर्ज पर हम हसन्ते कर देंगे। हसन्ते क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये भाववाच्य, भाववाच्य में चेंज होगा, क्योंकि कर्म इसमें है ही नहीं तो ये भाववाच्य में चेंज होगा। तो कन्या भी हस्यते, ये खास ध्यान रखना है। बस इससे बढ़िया कोई इससे ऊंचा लेवल मेरी समझ में आपके नहीं आएगी, तो इनको 2-3 बार देख लें। ये आपके वाच्य के बारे में जो था वो मैंने बता दिया, बाकी हमें आगे के पेपर हैं उनमें एक बार फिर भी अभ्यास करेंगे रिवीजन में, तब आपको और बता देंगे, या फिर कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ लें। शिक्षण विधियों के प्रश्न देखो आप 21 का प्रश्न, लिखित अभिव्यक्ति कस्मिन् न भवति। तो लिखित अभिव्यक्ति मौखिक अभिव्यक्ति ये दो होती हैं। तो लिखित अभिव्यक्ति पत्र लेखन में होती है, निबंध लेखन में होती है, जीवनी लेखन में होती है, लेखन में ही होगी बस। ये सामान्य प्रश्न है, सी होगा उत्तर। अनलह इति शब्द से अर्थ स्पष्टीकरणाय सर्वोत्कृष्ट प्रणाली अस्ति। तो अनलह है, इसका और कुछ नहीं करना है, इसमें और कुछ है ही नहीं, इसलिए पर्याय कथन, डी उत्तर होगा, पर्याय कथन। अनल है इसका तो हम पर्याय बताएंगे कि ये अग्नि का पर्यायवाची शब्द है। फिर देखो अनुवाद शिक्षण से विधेय संति, अनुवाद शिक्षण की विधियां होती हैं। तो पुस्तक विधि, द्विभाषा विधि, तुलना एवं अनुकरण विधि, तो ये सर्वे संति, ये सारी होती है। इसमें द्विभाषा है वो इम्पोर्टेंट है। बालकेषु कल्पना शक्ति विकास है भवति, बालकों में कल्पना शक्ति का विकास होता है। तो किसके द्वारा? कथा कथन विधि ना, यानी कहानी पढ़ाएंगे तो कल्पना शक्ति का विकास होगा, बी उत्तर होगा। पद्य शिक्षण से कस्मिन् विधौ व्याकरण संबंधा प्रश्ना भवन्ति। ये पद्य शिक्षण की 2 विधि हैं, प्रश्न आना लगभग तय है। इसके बारे में आपको अलग से भी मैं बताऊंगा, क्योंकि अभी हमने संस्कृत में गद्य शिक्षण और पद्य शिक्षण वो नहीं पढ़ी। तो पद्य शिक्षण से यानी पद्य शिक्षण की ये 2 विधि खास होती हैं, दंडान्वय और खंडान्वय। तो ये जो है ना वो व्याकरण संबंधी प्रश्न है वो दंडान्वय विधि में होते हैं। दंड है वो वाक्य का प्रतीक है। दंडान्वय, खंडान्वय, टीका, समीक्षा, इति एता विधेय, यानी ये जो विधियां हैं वो केन संबद्धा, किससे संबंधित हैं? तो पद्य शिक्षण है, ये पद्य शिक्षण से संबंधित हैं। और पद्य शिक्षण है वो इसमें कौन सा विकल्प है? दूसरा। पद्य, ये हिंदी में और इन दोनों में अंतर है। हिंदी में तो ये कहा गया है कि पद्य शिक्षण है उसमें खंडान्वयन विधि है वो उपयुक्त नहीं है, लेकिन संस्कृत में पद्य शिक्षण की सबसे अच्छी विधि किसको माना जाता है? खंडान्वयन विधि। ये भाषा की प्रकृति पर निर्भर करता है। पद्य शिक्षण से प्रमुख है अंग विद्यते, विद्यते यानी पद्य शिक्षण के का प्रमुख अंग होता है। तो प्रमुख अंग पूछा है तो ये भावबोध है होता है, भाव पर ही अधिक बल दिया जाता है। हिंदी में भी हम पढ़ चुके हैं। कविता पाठनम क्रियते, कविता पाठ किया जाता है। तो विचार बोधनार्थ, आनंद अनुभूत्यार्थ च, इसमें डी हो जाए, विचार बोधन के लिए और आनंद अनुभूति के लिए। किम केन कस्मै आदि माध्यमेन प्रश्ना भवन्ति,
यानी इसके माध्यम से प्रश्न होते हैं, तो ये खंडान्वयन विधि में होते हैं, खंडान्वय विधि, खंडान्वय विधि में। ये विधो क्यों आया सप्तमी विभक्ति? क्योंकि संस्कृत में विधि शब्द है, इसको पुल्लिंग में मान लिया, तो पुल्लिंग में मानने के कारण यहाँ ऐसा किया गया हरि के रूप में, हरो वैसे विधो। काव्य शिक्षणे रसानुभूति कस्मिन सोपाने भवति। काव्य शिक्षण में रसानुभूति है वो किस सोपान में होता है? तो सैस्वर वाचन, क्योंकि रसानुभूति है वो तो सैस्वर वाचन में होगा, चाहे वो आदर्श वाचन हो चाहे वो अनुकरण वाचन हो, उसमें बालक हैं वो रसानुभूति कर सकेंगे। ये आज का सॉल्यूशन था, और आपने वाच्यों के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली होगी, पढ़ लिया होगा, ये पर्याप्त है। इसमें थोड़ा ध्यान रखें जो बातें आपको बताई गई। धन्यवाद।